अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की कई खबरें ऐसी हैं कि जिन पे तबसरा किया जा सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर तो बटग्राम में है, जो एक अफसोसनाक खबर भी है। तकरीबन 8 के करीब लोग एक चेयर लिफ्ट में फंसे रहे, जो मैनुअल चेयर लिफ्ट थी, और वो अभी तक रेस्क्यू सारे लोग नहीं किए जा सके, और वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। तकरीबन 12 घंटे होने को है। उसके साथ साथ एक दूसरी खबर ये भी है कि इमरान खान को जेल में बहुत सारी सहूलियात मैसर कर दी गई हैं, जो कल उनके वकील सवाल उठा रहे थे अदालत में। लेकिन एक बड़ी खबर जिसको किसी भी मीडिया में जगह नहीं मिल सकी, वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, वहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, और पहले मरहले में तकरीबन 40,000 के आसपास बिल जलाए गए, बिजली के बिल, और जिनका रेवेन्यू 15 करोड़ के लगभग था। ये बिल क्यों जलाए गए और लोगों के मुतालबात क्या हैं और इसका हल क्या हो सकता है, इस हवाले से हम फैसल से भी बात करेंगे। फैसल, ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में ये तहरीक कब से जारी है और क्यों जारी है, लोगों के बुनियादी मुतालबात क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। अप्रैल के स्टार्ट से ही इसका एक माहौल बनना शुरू हो गया था, और बुनियादी मुतालबा ये था, क्योंकि बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि जो बिजली के बिल हैं उसमें कुछ ऐसे सरचार्ज और गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाए जाते हैं जिनकी कम से कम एजेके के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे तुक नहीं बनती। मिसाल के तौर पर जो टेलीविज़न की फ़ीस भी गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले ऐड की गई रेडियो थी। फिर पाकिस्तान की जा नीलम रही जलम है। का सरचार्ज एक बहुत अरसे से जारी है, जी। और बहुत से अनजस्टिफाइड ऐसे टैक्सेस थे जिस पर काफ़ी अरसे से लोगों की रिजर्वेशंस थी। लेकिन हमने देखा कि हमेशा की तरह जहाँ सबसे ज़्यादा मज़ामत जहाँ से रिकॉर्ड में आती है, यानी कि पुंछ डिवीज़न और उसका कैपिटल रावलाकोट, वहाँ पर अप्रैल के ही आगाज़ पर कुछ मुतहर्रिक नौजवान जो हैं उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया बाकायदा तौर पर, और ये इब्तदाई जो मुशावरत और ये मज़ाहमत जो है वो एक एहतजाज की जी सूरत में बिल्कुल, बदली। आज उनको बैठे हुए उस धरने को 108 दिन हो गए, और 108 दिन में उन्होंने ये कई एहतजाज भी किए, दरमियान में कई रैलियाँ भी हुई, ईद भी वहीं पे गुजरी, मुहर्रम में भी वहीं पे बैठे हुए थे लोग, सख्त मौसम के बावजूद सारी चीज़ें। लेकिन आज जो हुआ वो एक बड़े पैमाने पर जी, पाकिस्तान की हालिया तारीख में देखें कि हुँ। सिविल नाफरमानी नहीं हुई। हालिया हिस्ट्री में अगर आप ये कहें कि मौजूदा जो हिस्ट्री है उसमें एक इसको याद रखा जाएगा, और वो इसलिए कि इससे पहले जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है उनकी जानिब से पूरी कोशिश की गई बारगेन की। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ ऐलानात किए। पहले एक नोटिफिकेशन भी ऐलान जारी किया, किए। रिवर्स किया, फिर ऐलान किया, और फिर इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने एक और सो कॉल्ड धड़ा जो है उसके साथ मुज़ाकरात भी किए, और ये तासर देने की कोशिश की गई कि थिंग्स आर गोइंग गुड, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि उस धड़े को आखिर इस प्रोटेस्ट के सामने मुंह की खानी पड़ी, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का इजहार किया कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। जी, इस चीज़ का इज़हार किया ये शायद। लेकिन इसमें सबसे अहम ये है कि 20 से ज़ायद छोटे-बड़े जो शहर हैं मजमूई तौर पर एजेके में, जिसमें छोटे कस्बे भी हैं, बड़े शहर भी हैं, वहाँ इस एहतजाज की लहर देखी गई, और सबसे ज़्यादा जो बिल जलाने का मामला है वो रावलाकोट शहर के अंदर हुआ। कदरे कम हमें इसका रुझान बाग के अंदर नज़र आया, नीलम के अंदर बिल्कुल नहीं नज़र आया। उसके अलावा जो बिम्बर और ये पलंदरी के इलाके हैं, इधर भी निस्बतन रुझान कम था या ना होने के बराबर था। तो इसमें बार-बार जो जिन लोगों को कॉल देने की कोशिश की जाती रही वो यही इलाके थे जो हमेशा से ही, अगर कहा जाए मर्ज़ के साथ कि इस तरह की रेजिस्टेंस एक्टिविटी। में उनकी एक्टिविटी कम होती है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ हमने देखी कि सोशल मीडिया पर जो तबसरे हो रहे थे उसमें नौजवान, उसमें मुख्तलिफ तबके के लोग जो हैं वो कोस रहे थे अपने लोगों को कि जी वहाँ पर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। और इसमें अहम यह है कि अब जब ये बिल जलाने का मरहला शुरू हो चुका है, ज़ाहिर है एग्जैक्ट मालियत तो आपके इल्म में है कि कितनी मालियत के बिल जलाए गए, लेकिन ये हैरानकुन है कि तकरीबन जिस 15 करोड़ का रेवेन्यू होगा। और स्पेसिफिकली 9 करोड़ शायद रावलाकोट का बन रहा था, अब कुछ इसी तरह का 11 करोड़ 11 समथिंग। करोड़ समथिंग। तो ये हैरानकुन बात है कि एक ऐसा इलाका जो कि कदरे वहाँ ठंडा पर भी मौसम है, वहाँ पे एसी भी नहीं चलते, इवन के देहातों में पंखे भी नहीं चलते, शहर की हद तक तो पंखे चलते हैं। वहाँ से फिर ऑब्वियसली, और जब इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया तो ये रेजिस्टेंस आना, ये मज़ामत और इस तरह की सिचुएशन यकीनी थी। और अब इसके ज़ाहिर है कि लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि कहाँ तक जाएगा। तो जिस तरह से हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातें हैं जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, मकामी रियासती जमातें भी हैं,
और कुछ सोशल एक्टिविस्ट तमाम हैं, जमातें और उन्होंने उसमें इसकी और बिला तफरीक हमायत की। और बिल्कुल हमने ये देखा कि जब बिला तफरीक हमायत होती है तो फिर और ज़ाहिर इसको है। लीड कर रही हैं जो मुकामी सतह की अंजुमन ताजरान है वो, जी, और एक्शन कमेटीज़ बनी हुई हैं तमाम जमातों के नुमाइंदों पर। मुझे समहाउ एक क्वेश्चन मार्क उन लोगों पर है, उन अंजुमन ताजरान के उन लोगों के जो ऊपर है जो कहीं मुतवाज़ी ना दड़ा कहीं बनाया गया। मुतवाज़ी दड़ा भी, और जो एक्टिव अंजुमन ताजरान हैं भी, उसमें जो लोग हमेशा की तरह बैकडोर से डील कर लेते हैं या जी, अपने वक्ती मफादात बिल्कुल। को देखते हुए वो नहीं निकलते, तो उन लोगों पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने इस चीज़ को उस तरह से नहीं टेकअप किया जिस तरह से करना चाहिए था। तो बहरहाल ये है कि अगेन पूंछ डिवीजन जिसकी अच्छा, मैं हिस्ट्री है। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ कि वापडा आज़ाद हुकूमत को जो बिजली फ्राहम करता है तो वो 2 रुपये 59 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्राहम करता है, हम्म, और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो टैरिफ दिया हुआ है अपने लोगों को वो वापडा वाला टैरिफ दिया हुआ है। हम्म, यानी 17 से ज़ायद किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए, और ये लगभग 23-24 रुपये फी यूनिट बिजली पड़ती है। लेकिन आज़ाद हुकूमत पाकिस्तान की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की 3 बड़ी कंपनियां जो आइस्को है, फिर गुजरांवाला की है और केपीके की है, ये कंपनियां एजेके को बिजली फ्राहम करती हैं, और ये कंपनियां बुनियादी तौर पे इन कंपनियों को एजेके की बिजली पे 60 हम्म। 80 अरब रुपए सालाना की सब्सिडी दी जाती है। जी, जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां कभी हम देखते हैं कि रियासत उनके पीछे छुपने की कोशिश करती है जी, के लाइन लॉसेस हैं, रिकवरियां नहीं हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, और फिर जो ख़रीद का मामला है, और फिर उसमें गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि अपना खसारा भी पूरा करने की, तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अच्छा, इसका एक हल हारिस कदीर हमारे एक साफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प हल इसका पेश किया है और तजवीज़ दी है। उन्होंने लिखा है कि जो मुकामी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट 80 अरब रुपए की सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देती है, वो अगर ये खर्चा एक मरतबा करके आज़ाद कश्मीर के अंदर ग्रिड स्टेशन एक बना दे, जिसमें आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक बिजली रखी जाए, और इससे ये होगा कि 80 अरब रुपए की सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी, और आज़ाद हुकूमत से उनको 20 अरब रुपए से ज़ायद की आमदन भी हो सकती है, और आज़ाद कश्मीर की आवाम को एक बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। और ये जो 80 अरब रुपए की सब्सिडी है, इससे जो दूसरे आज़ाद कश्मीर के मुतालबात हैं, आज़ाद हुकूमत के और आज़ाद कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट के, से रिलेटेड। डेवलपमेंट से रिलेटेड, आटे की गंदम की सब्सिडी से रिलेटेड, बाकी जो भी सब्सिडी मांगी जा रही है उससे रिलेटेड, तो वो सारे मुकम्मल हो सकते हैं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि इससे ये जो एक तहरीक शुरू हुई है इसका इम्पेक्ट क्या होगा, और इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? चूँकि बर्रे सगीर में सिर्फ गांधी की एक तहरीक थी सिविल नाफरमानी की, जिसको कामयाब तहरीक माना जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में भी इमरान खान ने तो कॉल दी थी 2014 में, लेकिन वो प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं की जा सकी थी। इम्पैक्ट में तो सबसे पहले एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस क्योंकि हमेशा से रही हैं कि बुनियादी जो ज़रूरत है वही नहीं पूरी होती, तो अब ज़रूरत तो अलग चीज़ है। अब इजाफी टैक्सेस का मामला है, तो इसमें एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, एक चीज़ सामने आ चुकी है कि इस लेवल की रेजिस्टेंस हो सकती है। अब ये देखना होगा कि ये जो बिल जलाए गए हैं, जी, ये बिल आने वाले अरसे में फिर यही हुकूमत ऐड अप करके बेचती है, फिर एक एक्सट्रीम रिएक्शन आ सकता है, एक पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त जो है वो शायद सब्र आजमाया गया है, और लोगों ने बहरहाल तहम्मुल का भी मुजाहरा किया, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ये एक्ट करना था। तो उसमें इम्पैक्ट्स ये हैं कि लोगों को एक वे फारवर्ड शायद नज़र आ गया है, और उसमें इस वक्त अगर आप इंतज़ामी मशीनरी को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो आपको फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। वो कोई भी चीज़ कन्वे करने में नाकाम रहे, वो बिल्कुल। कोई भी उन्होंने कोई वफ़द तक, कोई डेलीगेशन तक उस तरह का तश्कील नहीं दिया कि जो इस चीज़ को एड्रेस कर एड्रेस सके, कर सके और इस चीज़ को मनवा सके। तो बल्कि ये तो उन्होंने संजीदगी एक है। कोशिश की कि इस चीज़ को फ्लॉप करने के लिए एक मुतवाज़ी दड़ा जो तो ये हुकूमतें जो होती हैं, या जो भी सो कॉल्ड जमहूरियत का मामला होता है, या जहाँ आवाम के मुंतखब लोग होते हैं, तो वो आवाम से बात की जाती है। ये नहीं होता कि आप उन्हें सबोटाज करते हैं उल्टा। इससे तो अग्रेशन, रिएक्शन और रेजिस्टेंस जो है वो मज़ीद सामने आएगी। तो इन्होंने तो कोई अवामी नुमाइंदों वाली बात नहीं की कि उनसे बात की जाए या उनसे पूछा जाए या उन्हें समझाया जाए। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतें हम देखते थे, फारूक अदर की हुकूमत एक बड़ी मिसाल है कि अक्सर वो नेगोशिएशंस करते थे, और उनकी चीज़ें भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो मेंशन करते थे इस रीजन को स्पेसिफिकली कि जी यहाँ ये मामला है, नहीं किसी की सुनी जाती, नहीं माना जाता, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कंसिडर करते थे। लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है, ये एक तो पता नहीं किस तरह से मुंतखब हुकूमत है, जिसमें कोई वज़ीर नहीं है, जिसमें कोई महकमे
डिज़ाइन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो तो अभी दिए गए हैं, लेकिन वो ऐसे दिए गए हैं जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। रेवड़ी बांटी अब जाती मैं- हैं, लेकिन ये आप इनका तर्ज अमल देखें गैर संजीदगी, और इस ये तासर दे रहे हैं कि जी हमारी बिला से आप जो भी करते हैं इसका असर ये होगा कि फ़िलहाल तो लोग इस अटेम्प्ट को करके देखेंगे कि अब रिएक्शन क्या आता है। तो अगर रिएक्शन जो कि एक्सपेक्टेड है वो सवेयर होगा, इन बिलों को ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट माफ तो नहीं करेगी, उन्होंने अडॉप्ट करना है, फिर रेजिस्टेंस आएगी, फिर मज़ामत आएगी, लेकिन एक रास्ता लोगों को पता चल गया है कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे। और अगर इस वक्त 20,000 के लगभग गालिबन बिल जो जलाए गए, नहीं, 35,000 तो 33,000 रावलाकोट में जलाए अगर गए हैं, और छोटे बड़े शहरों में मिला के 40,000 के आसपास। तो ये फिगर डबल भी हो सकता है। लोगों के सामने जब एक प्रेसिडेंट होगा तो लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, और फिर ज़ाहिर है ये आपकी अभी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो ये जाएगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये बल्कि बिल जमा करवाने का ये नया सिलसिला जारी हुआ। और अभी जो आगे कॉल्स दी गई हैं उनके मुताबिक तो 31 अगस्त को मुजफ्फराबाद एक्शन कमेटी ने पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी है। उसके अलावा मीरपुर ने सिविल नाफरमानी जारी करने की हमायत की है। और तकरीबन तमाम शहरों में, तमाम जो छोटे बड़े शहर हैं और ज़िला हेडक्वार्टर हैं, वहाँ से इस प्रोटेस्ट को हमायत मिली है। तो लेट्स सी बिल अडॉप्ट होके आते हैं तो फिर रिएक्शन क्या होगा। वो भी और दूसरे जो मुतालबात हैं वो किस हद तक कंप्लीट होते हैं। लेकिन आज़ाद हुकूमत को अगर 15 करोड़ का रेवेन्यू भी एक महीने में माइनस होता है तो वो आज़ाद हुकूमत को तनख्वाहें देने में बहुत बड़ी मुश्किल वज़ीर ख़ज़ाना 2 रोज़ पहले यहाँ रो रहे थे कि मुश्किल हो रहा है। तो अगर एक महकमे के मुलाजमीन को भी तनख्वाह ना गई तो वो मुलाजमीन किधर जाएंगे, ये भी एक देखने वाली फिर बात होगी असल सिविल नाफरमानी। थैंक यू वेरी मच। इस नशिस्त से इजाज़त चाहेंगे हम, और फिर मुलाकात होगी। फिर और अपडेट भी आपको करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।